प्रणाम नमस्कार ओम साईराम। आपण मानक पुणी थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशन साई परिवार को। आशा आपण माने बाबा कृपारु निश्चित भाव में भल और सुस्थ थे। हाँ, जदि प्रथम थर यही चैनल भिडियोटी को देखुंत तेज दयाकोरी साई किशन चैनल टी सब्सक्राइब कर भिडियोटी को गोटे लाइक कर दिंतु। फल यही भल भल शिक्षणीय विषय वस्तुर भिडियो सब देखा पाउथिबे। हाँ, एठी कही रखे बाबांकर यही सब संदेश प्रकृत में बहुत शिक्षणीय। जदि आमे याकु निज जीवनचर्या व्यवहार करिपरिबा तेबे आमे आम जीवन में बहुत किछि उन्नति करिपरिबा। जय श्री साई। जेपरि जानती आज शनिवार आज साई संदेश सीरीज रो एक नुआ संदेश सुनिबार समय। सुतरां आउ डेरी न करी आसंतु देखिबा आज बाबा आमको केउ दिव्य संदेश देउछंती। हाँ, जदि आपण मानक आमर वीडियो सब हृदयस्पर्शी लागु थाए एवं आपण मानक जीवन में किछि परिवर्तन आनि पारुथौ तेबे आपण माने तळे दिया जाइथिबा सुपर थैंक्स बटन किबा फोन पे नंबर 6370198922 माध्यम रे किछि सहाय्य करि परिबे। हाँ, यह संपूर्ण भाव में आपणक ऊपर निर्भर करे कारण यह आपण मानकर साई परिवार। आपण चाहिले सहाय्य करिवे बा न करिवे, किंतु पुणी थरे अनुरोध जदि ए पर्यंत साई किशन चैनल टी को सब्सक्राइब करिनांती तेबे निश्चित सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को प्रेस करि दियंतु। फल रे हमर नुआ वीडियो आपण प्रथमे देखि परिबे। ताहले आसंतु सुनिबा बाबा आज हमको केउ संदेश देउछंती। ओम साईराम। जब भी कोई अच्छी बात करता है या अच्छा बोलता है तो देवता कहते हैं तथा। हाँ, इसलिए हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, बुरा कभी नहीं, क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं उसके सच होने की संभावना होती है। और जब हम दूसरों के लिए भला सोचते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, अच्छे की कामना करते हैं तो उससे हमारा भी भला होता है। हमें सब्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र हमारा इम्तिहान लेता है, सब्र हमारी परीक्षा लेता है, सब्र हमारी हिम्मत है, सब्र हमारे मन की शक्ति है। जो सब्र नहीं करता वो गलतियां करता है, और जो गलतियां करता है वो जिंदगी में भटक जाता है। और जो सब्र करता है उसका अपने मन पर काबू होता है, और जिसका मन काबू में है वो मालिक की भक्ति एकाग्र होकर करता है। इसलिए बच्चों, सब्र करो, अपने मन पर काबू रखो, फिर परीक्षा में तुम सभी अच्छी तरह से सफल होगे। इंसान जब पैदा होने वाला होता है तो उसे पता भी नहीं होता कि वो किस घर में जन्म लेगा, किसकी कोख से पैदा होगा, उसके माता पिता कौन होंगे। लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है सारे रिश्ते उसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर वो कहता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, वो मेरा भाई है, और वो मेरी बहन है। सिर्फ इन रिश्तों से ही इंसान को समाधान नहीं मिलता, इसलिए वो अपने रिश्तों का दायरा बढ़ाता है। फिर उसके दोस्त होते हैं, उसकी शादी होती है, वो कहता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं, मेरा, मुझे, मेरे, इनमें ही अटक कर वो रह जाता है। इस मैं से उसे छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए तो जब उसका कोई रिश्तेदार उसे छोड़कर जाने वाला होता है तब वो बेचैन हो जाता है। मालिक, तुम्हारा इंसान कुल्हाड़ी चलाना चाहता है, अपने ही सगे संबंधियों पर, रिश्तेदारों पर क्या समझता है वो अपने आप को।
मालिक, तुम्ही ने तो उसे सब कुछ दिया है। तुम्हारी कृपा के कारण ही तो उसके पास वैभव है, ऐश्वर्य है, और अब तुम्हें बिना पूछे, तुम्हारी बिना इजाजत के वो अपनों को ही उसी वैभव से, ऐश्वर्य से बेदखल कर रहा है। कब वो अपना दिल बड़ा करना सीखेगा मालिक? कब वो अपने अहंकार का त्याग करेगा? कब समझेगा वो कि रिश्तों की जंग कभी नहीं लड़नी चाहिए? रिश्तों की जंग जब जब हुई है, हर कोई घायल हुआ है। यही तो इतिहास है। ऐसी जंग में शरीर घायल नहीं होता, मन घायल होता है। रिश्ते नहीं टूटते, रिश्तेदार टूट जाते हैं। फिर भी इंसान इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। कहता है मैं चलाऊंगा कुल्हाड़ी, चलाओ। क्या तुम्हारे इस इंसान की सोच बदलेगी मालिक? बंटवारे से कड़वाहट बढ़ती है, प्यार नहीं। ये कौन समझाएगा इंसान को? प्यार मिल जाए तो 4 दिन की जिंदगी 40 दिन की हो जाती है। ये कौन बताएगा तुम्हारे इस इंसान को? तुम्ही को बताना होगा मालिक। ये सारे तुम्हारे संतान जो हैं, पैसा, जमीन, शोहरत, इसके लिए इस दुनिया में अकेला आया हुआ तुम्हारा ये इंसान जिंदगी भर लड़ता रहता है, और आखिर में सब कुछ छोड़कर, केवल अपने कर्मों को लेकर ये संसार छोड़कर चला जाता है। तुम्हारा ये दस्तूर है और तुम्हारे इंसान को मालूम भी है। फिर भी वो इतना स्वार्थी क्यों? रहम करो मालिक, रहम कर, करम कर मालिक, करम कर। बहुत गुस्सा करते हो। मैं शिरडी में नहीं हूं तो क्या हुआ? द्वारिका माई तो है। द्वारिका माई में जलने वाली धुनी तो होगी, उदी तो होगी। अरे पगले, मेरे मरने के बाद भी मेरा अस्तित्व होगा। मेरी समाधि भक्तों का कल्याण करती रहेगी, भक्तों के लिए हमेशा चिंतित रहेगी। मैं राहता में रहूं या 7 समुंदर पार रहूं, मेरा ध्यान अपने भक्तों पर हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरा भक्त ही मेरा परिवार है। मेरे भक्त का सुख दुख, उसकी चिंता ही मेरा सुख दुख और चिंता है। सबका मालिक एक।